अस्सलामुअलैकुम। हमारी किताब के 5वें और छठे सबक में हमें अलजुबरी इबारतों के दरमियान जमा तफरीक और ज़रब और तकसीम के अमाल करने हैं। उनके लिए हम सबसे पहले जमा तफरीक और ज़रब और तकसीम के उसूलों को समझेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जमा और तफरीक के उसूलों की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, ऐसी मिसालें जो नीचे दी गई है इनको तो हम आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे 8 जमा 7 बराबर 15, 8 नफ़ी 3 बराबर 5, या 25 जमा 6 बराबर 31 और 46 नफ़ी 6 बराबर 40। लेकिन अगर हमें इस तरह मिसाल दी जाती है, नफ़ी 7 जमा 8, यानी नफ़ी 7 में जमा 8 करना है, या नफ़ी 15 जमा 5, नफ़ी 15 में 5 जमा करना है, तो इनको हम किस तरह हल करेंगे। या फिर इस तरह आता है, नफ़ी 4 नफ़ी 9, नफ़ी 4 में से 9 तफरीक करना है, नफ़ी 18 में से 2 तफरीक करना है। तो ऐसी मिसालों को हल करना और उनका जवाब लाना ज़रा मुश्किल होता है। इसीलिए इन मिसालों को हल करने के लिए जमा और तफरीक के उसूल बनाए गए हैं। अददी ख़त के ज़रिए जमा और तफरीक। देखिए, पिछली कुछ स्लाइड में आपने मिसालें देखी जमा और तफरीक की। उन मिसालों को हम अददी ख़त के ज़रिए हल करेंगे, यानी हम जमा और तफरीक अददी ख़त के ज़रिए करेंगे। पहली मिसाल है 2 जमा 1 बराबर 3 होता है। ये हमको सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, दो मस्बत 2 है, तो मस्बत 2 अददी ख़त पर सीधी हाथ की तरफ है, और इसमें जमा 1 करना है, यानी हमें क्या करना है, दो अददी ख़त पर 2 के आगे एक मकाम तक के चलना है। अब जब हम अगला मकाम लेंगे 2 के आगे एक पहला मकाम, तो वो है अदद 3। 2 के बाद 3 आता है, तो अगला मकाम 3 है। तो जवाब इसका क्या आया, 2 जमा 1 का मतलब 2 के बाद पहला मकाम, तो 2 के बाद पहला मकाम 3 आया, तो 2 जमा 1 का जवाब क्या रहता है, 3 रहता है। अब दूसरी मिसाल समझते हैं। 1 जमा 3 बराबर 4 होता है। अभी इसका मतलब ये होता है कि 1 के आगे तीसरे मकाम पर अददी ख़त पर तीसरे मकाम पर जो अदद आएगा वो रहेगा 1 जमा 3 का जवाब। अभी अददी ख़त पर 1 देखिए, उसके बाद हम 3 मकाम आगे चलते हैं। 1 के बाद पहला मकाम 2, दूसरा मकाम 3 और तीसरा मकाम है 4। तो तीसरे मकाम पर 4 है, तो इसीलिए 1 जमा 3 का जवाब क्या रहेगा, 4 रहेगा। आगे कुछ और मिसालें समझते हैं। 3 नफ़ी 2 बराबर होता है 1। अभी 3 अददी ख़त पर देखिए, नफ़ी 2 का मतलब होता है कि हमें 3 से मनफी सिमत में, अददी ख़त पर मनफी सिमत में 2 मकाम पीछे जाना है। देखिए, 3 के बाद अगर हम मनफी सिमत में चलेंगे, तो 3 के बाद मनफी सिमत में पहला मकाम 2 है और दूसरा मकाम 1 है। तो दूसरा मकाम 1 है, इसीलिए इसका जवाब क्या आया, 1। इसीलिए 3 नफ़ी 2 का जवाब क्या रहता है, 1 रहता है। इसके आगे है 4 नफ़ी 1 बराबर 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 के बाद मनफी सिमत में चलना है। कितने मकाम तक, 1 मकाम तक। और 1 मकाम पर जब चलेंगे तो जो जवाब रहेगा, जो अदद रहेगा वो मकाम पर, वो उसका जवाब रहेगा। अब अददी ख़त पर हम 4 देखेंगे और 1 मकाम पीछे चलेंगे, तो 1 मकाम पीछे चलने पर क्या आता है, 3 आता है अददी ख़त पर। तो उसका जवाब क्या आया, 4 नफ़ी 1 का जवाब 3 आया। इस मिसाल में हमें दिया हुआ है नफ़ी 4 जमा 3 बराबर होता है नफ़ी 1। अब देखिए, नफ़ी 1 जवाब किस तरह आया। अददी ख़त पर हमें नफ़ी 4 देखना है और मस्बत सिमत में 3 मकाम तक के चलना है, यानी हम सीधी तरफ चलेंगे। तो देखिए, अददी ख़त पर नफ़ी 4 देखिए, अभी 3 मकाम चलना है, तो पहले मकाम पर है नफ़ी 3, दूसरे मकाम पर है नफ़ी 2 और तीसरे मकाम पर आता है नफ़ी 1। इसीलिए नफ़ी 4 जमा 3 का जवाब क्या आया, नफ़ी 1। इस मिसाल में दिया हुआ है नफ़ी 3 जमा 1 बराबर होता है। अभी देखिए, नफ़ी 2 किस तरह आया। अददी ख़त पर नफ़ी 3 देखना है और सवाल में हमें दिया हुआ है जमा 1, यानी हमें मस्बत सिमत में 1 मकाम तक के जाना है। तो जब हम नफ़ी 3 के बाद मस्बत सिमत में 1 मकाम जाएंगे, तो 1 मकाम पर आता है नफ़ी 2।
तो इसीलिए नफ़ी 3 जमा 1 का जवाब आता है नफ़ी 2। देखिए अब सवाल इस तरह है, नफ़ी 1 नफ़ी 3, तो हमें जवाब मिलता है नफ़ी 4। अब इसका जवाब हमें नफ़ी 4 किस तरह मिला? देखिए नफ़ी 1 अददी ख़त पर देखना है और हमें क्या करना है, मनफी सिमत में 3 मकाम तक जाना है। ठीक है, तो मनफी सिमत में अगर हम अददी ख़त पर 3 मकाम आगे जाएंगे तो पहले मकाम पर मिलता है हमें नफ़ी 2, दूसरे मकाम पर हमें मिलता है नफ़ी 3 और तीसरे मकाम पर मिलता है नफ़ी 4। इसीलिए हमने जब नफ़ी 1 में से नफ़ी 3 किया तो हमें नफ़ी 4 मिला, क्योंकि तीसरे मकाम पर नफ़ी 4 होता है। अब दिया गया है नफ़ी 2 नफ़ी 1 बराबर होता है नफ़ी 3। अभी हमने क्या करना है, नफ़ी 2 में से एक तफरीक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अददी ख़त पर किस तरह हल करेंगे इसको, नफ़ी 2 देखेंगे अददी ख़त पर और मनफी सिमत में हमें एक जाना है, मतलब मनफी सिमत किधर आएगी, उल्टे हाथ तरफ आएगी 2 के। तो एक मकाम आगे चलेंगे तो क्या जवाब आता है, एक मकाम अददी ख़त पर आगे नफ़ी 3 आता है। तो इसका जवाब क्या रहता है, नफ़ी 2 नफ़ी 1 का जवाब नफ़ी 3। आगे की मिसाल है जमा 4 नफ़ी 5 बनाना है। जमा 4 देखना है अददी ख़त पर और मनफी सिमत में 5 मकाम तक चलना है। देखिए अददी ख़त पर 4 देखे मस्बत सिमत में है, उसके बाद 5 मकाम चलना है हमें। पहला मकाम है 3, दूसरा मकाम है 2, तीसरा मकाम है 1, चौथा मकाम है 0 और 5वां मकाम है नफ़ी 1। इसीलिए 4 नफ़ी 5 का जवाब आता है नफ़ी 1। एक आखिरी मिसाल है 3 नफ़ी 6 बराबर होता है नफ़ी 3। अभी हमें क्या करना है, इसको अददी ख़त पर किस तरह हल करेंगे, मस्बत सिमत में 3 देखेंगे और नफ़ी 6 यानी हमें मनफी सिमत में 6 मकाम तक के जाना है। तो देखिए अददी ख़त पर 3 देखिए, उसके बाद 6 मकाम जाना है। तो पहला मकाम है 2, दूसरा मकाम है 1, तीसरा मकाम है 0, चौथा मकाम है नफ़ी 1, 5वां मकाम है नफ़ी 2 और छठा मकाम आया नफ़ी 3। इसीलिए 3 नफ़ी 6 का जवाब आता है नफ़ी 3। देखिए अददी ख़त पर ये जो हमने मिसालें हल की, तो जो हमारा अददी ख़त था वो बहुत छोटा था। मस्बत सिमत में 4 अदद थे, मनफी सिमत में भी 4 ही अदद थे। लेकिन अगर हमें इनसे बड़े अदाद मिलते हैं तो उनको अददी ख़त के ज़रिए हल करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये नीचे जो रेड कलर की मिसाल दी हुई है, नफ़ी 1 नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 4, तो ये मिसाल में हमें नफ़ी 1 में से 3 तफरीक करना है। तो ऐसे सवालों के जवाब हम आसानी से बिना अददी ख़त के नहीं दे सकते। तो ये तो छोटा सवाल था, अगर हमें इस तरह दिया रहा नफ़ी 112 नफ़ी 416, तो इस तरह के सवालों का जवाब हासिल करना हमारे लिए अददी ख़त के ज़रिए नामुमकिन है। तो इसके लिए जमा और तफरीक के उसूल बनाए हैं ताकि हम उन बड़ी मिसालों को जिनमें बड़े बड़े अदद रहेंगे तो उनको हम आसानी से हल कर सकें। जमा और तफरीक के उसूल हम अगली वीडियो में समझेंगे।